अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमना जावेद और आपको वेलकम करते हैं डेली अपडेट्स विद आमना में। आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। चलते हैं आज की डेली अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले इंटरनेशनल फोरम से एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इसराइल की जो हठधर्मी है और जिद पना है वो अभी तक जारी है। रफा पे जो है वो आईसीजे के ऑर्डर्स के खिलाफ जाके रफा पे जो है वो हमला किया गया है और कहा यह जा रहा है कि फ़लस्तीनियों को बुरी तरह से बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है। बीहेडेड चिल्ड्रन की जो है वो तस्वीर सोशल मीडिया पे आई है और सोशल मीडिया पे शदीद गुस्से का इजहार किया गया है। मुल्क डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर तरफ जो है वो इसराइल को लानत मलामत की जा रही है, जिसपे प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू का जो है वो ट्वीट आया है जिसपे उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हो गई है। सो उनकी नज़र में ये गलती है, फ़लस्तीनियों को जो है वो शहीद किया जा रहा है और उनका कहना है कि हमसे गलती हो गई है। मूविंग टूवर्ड्स द नेशनल न्यूज़, जो कि पाकिस्तान के अगर हम मंजरनामे पे देखें तो अगेन पाकिस्तान में जो सियासी पारा है वो इस टाइम हाई हुआ है। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसी तरह से सियासी पारा भी जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है। नाजरीन, सबसे पहले न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं इमरान खान की। पीटीआई के जो सरबराह इमरान खान, उन्होंने चंद बयानात दिए हैं। सबसे पहला बयान में तो उन्होंने इसराइल की जो गजा पे जो हमला है उसको कंडेम किया है। फिर एक उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि किसी के साथ कोई डील नहीं होगी, नो डील की पॉलिसी पे वो डटे हुए हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि आज पाकिस्तान भर में यौम तकबीर का डे मनाया गया। 28 मई था नाजरीन, ठीक है। पहली दफा तारीख में जो है वो आम तातील भी दी गई। कुछ लोगों ने इस पे भी शक व शुबहात का इजहार किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस डे को जो है वो मेमोरेबल बनाने के लिए आम तातील देना चाहते हैं सबको। जबकि पीटीआई के जो है अराकीन, उन्होंने पीएमएलएन को आड़े हाथों लिया और उनका ये कहना है कि पीएमएलएन बिलखसूस नवाज शरीफ साहब क्यों इसका क्रेडिट लेते हैं। हालांकि कहा तो ये जाता है तारीख में कि नवाज शरीफ साहब वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज हेजिटेंट कि पाकिस्तान को जो है वो एटमी ताकत ना बनाया जाए। बहरहाल अभी वो इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ना होते तो शायद पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी ना बनता। इसके अलावा नाजरीन, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने जो है वो सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं हमें, तो उनका उस पर जवाब ये था कि नहीं, नवाज शरीफ पार्टी से नाराज़ क्यों होंगे, बल्कि वो अभी भी सरबराह है पार्टी के और आने वाले दिनों में और आज भी जितने भी जो है वो फैसले हो रहे हैं बड़े, वो नवाज शरीफ साहब ही कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ नाराज़ नहीं है, जिसकी मिसाल हमने आज भी देखी है कि बिला मुकाबला नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा एक दफ़ा इलेक्ट हो गए हैं पार्टी के सदर के तौर पर। और साथ साथ राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ को तारीफों के कलाबे मिलाते हुए उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की बदौलत ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, जो कि एक सर्वेंट थी पावर कॉरिडोर्स की, उसको जो है एक प्रॉपर एक पब्लिक जमात के तौर पे जो है मंजर पे लाने वाले नवाज शरीफ साहब ही थे। और नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान के लिए कायदे आजम के बाद जो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता था। तो ये राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट थी अपने कायद के लिए। इसके अलावा नाजरीन, जो सरगोदा में वाकया हुआ है, अफसोसनाक वाकया पेश आया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो हुआ है मुजाहिद कॉलोनी में, उस पर भी जो है वो पेशरफ जारी है। 100 से ज़्यादा जो है वो अफराद को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, दफात लगाई जा रही हैं उस पर दहशतगर्दी और हरासमेंट की, और देखा यह जा रहा है कि आगे किस तरह से इस मसले को जो है वो डील किया जाता है। पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है, आईजी पंजाब भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हुए हैं और कोर्ट के भी ऑर्डर्स आ चुके हैं कि जितना जल्दी हो सके माइनॉरिटीज के राइट्स को जब आप मुल्क में सिक्योर करेंगे। आज की जो लास्ट अपडेट है वो ये है कि पीटीआई के ऊपर जो है वो मजीद केसेस लगाने का, जैसे हमने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मजीद केसेस जो है वो बनाने का जो फैसला किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, और 2 मजीद नए ऑर्डिनेंस भी लाए जा रहे हैं जो कि वज़ीर आज़म, जो एक्स वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि अब चेयरमैन सेनेट है मौजूदा, तो उन्होंने जो 2 ऑर्डिनेंस हंगामी इजलास में जो है वो करवाए हैं, जिसमें से एक जो है वो नैब से रिलेटेड है और दूसरा ऑर्डिनेंस जो है वो ये है कि जो जितने भी धांधली के केसेस है अब उनकी समाज जो है वो एक्स जजेस यानी कि रिटायर्ड जजेस भी कर सकेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। खुश रहें। थैंक यू सो मच।